नमस्कार सभी को। तो आज मैं आपको शुरुआत करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है और यह मेरी ज़िंदगी है, मेरे पास यह क्षण दोबारा नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि हर दिन हमको बेहतरीन करना है, हर दिन को इस तरह से काम करना है ताकि हम सफलता प्राप्त करें और जो समय बीत जाएगा फिर वह दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इतना जब इस बार एक बार ज़बरदस्त मेहनत करना है और हम लोग को सफलता प्राप्त करना है, एकदम जी जान लगा देना है, एकदम जुनून के साथ मेहनत करना है और अपना जो लक्ष्य है उसको हम लोग को प्राप्त करना है। चलिए आज हम आपको सिलेबस लेके आए हैं, सीटेट का जो सिलेबस है वो हम आज शेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम आज मैथ पेडागोजी CDP तो ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आपका मैथ का भी आज सिलेबस जो होता है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपका जो है सीटेट में जो आता है क्वेश्चन, वो सबसे पहले आपका आएगा 5 सेक्शन होता है। उसमें सबसे पहले होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये 30 नंबर का होता है। 30 क्वेश्चन पूछता है, 30 नंबर का होता है। ये तो हम आपको ऑलरेडी प्ले लिस्ट पर डाले हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आपका सबसे पहले होता है चाइल्ड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन रहता है, 30 नंबर का रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, 15 नंबर का पेडागोजी रहता है और 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 30 नंबर आपका मैथ से हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट स्टडीज 15 नंबर जीके रहता है, 15 नंबर ईवीएस का जो पेडागोजी रहता है। ठीक है, ईवीएस आपका 30 आता है, मैथ आपका 30 आता है। और ईवीएस जो होता है, अगर आप 1 से 5 तक का सोशल स्टडीज अगर आप कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी भी बहुत है, हम सारा बनाए हुए वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैथ का भी हम मैथ का अब जो है मैथ का पेडागोजी पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हम आज ये सिलेबस लेके आए हैं। उसके बाद लैंग्वेज में जैसे लैंग्वेज 1 आपको कोई 2 पेपर लेना पड़ता है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या तो अंग्रेजी ले सकते हैं। बहुत कोई संस्कृत भी लेते हैं, तो आपका जो बेटर पेपर है तो इंग्लिश हो गया या हिंदी। अगर पहला पेपर हिंदी लिए तो दूसरा पेपर आप इंग्लिश ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं। तो पहला पेपर मान लेते हैं आप हिंदी लेते हैं तो वो 30 नंबर का आता है, और दूसरा पेपर आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई ले सकते हैं। जनरली कोई इंग्लिश लेता है या कोई हिंदी लेता है। अगर पहला पेपर हिंदी लिए हैं तो दूसरा पेपर अंग्रेजी लेंगे, या पहला पेपर हिंदी लिए दूसरा पेपर संस्कृत ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये आपका टोटल जो क्वेश्चन आता है वो 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का होता है। और मेन जो है आपका सोचिए कि 90 नंबर तो पेडागोजी ही है, सारा खेल पेडागोजी का ही है। अगर पेडागोजी बेहतरीन है तो आप आराम से इसको क्रैक हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब मैथ का हम सिलेबस लेके आपको बता रही है, तो आपको समझ में आ गया पेपर 1 में क्या आता है। नोटिफिकेशन आने वाला है, इससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं। उसके बाद अभी जो हम दिखाने जा रहे हैं वो मैथ का पेडागोजी दिखा रहे हैं, उसका सिलेबस दिखा रहे हैं। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिए। देखिए आपका जो मैथ सिलेबस आता है वो 15 मार्क्स का आता है, और 15 मार्क्स में आपको ये जो बेसिक होता है 15 मार्क्स का जो आपका आता है वो मैथ से आता है। सिंपल सा मैथ रहता है 1 से 5 का, लेकिन थोड़ा सा आपको अभ्यास का जरूरत होता है। सबसे पहले आपका पूछता है ज्योमेट्री, उसके बाद शेप्स एंड स्पेंशियल अंडरस्टैंडिंग, वो जो शेप वगैरह बच्चे को नहीं बताते हैं वो वाला आता है। सॉलिड आता है, सॉलिड के अराउंड 4 सॉलिड देगा उस तरह से। नंबर पूछ देगा, नंबर से क्या होता है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब नॉर्मल रहता है। मल्टीप्लिकेशन से पूछ देगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम और बता देते हैं। सिलेबस में से कुछ बचा हुआ है ऐड करना है, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद जो आपका सिलेबस में है उसके बाद आपका देखिए तो डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन आपको आएगा। उसके बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट से क्वेश्चन आता ही है। वेट से क्वेश्चन आता है, टाइम से क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम से क्वेश्चन आता है, डाटा एंड हैंडलिंग से क्वेश्चन आता है, पैटर्न से आता है, और आपका मनी से आता है। ये जिम्मेदारी मेरा है, हम आपको सारा इसका करवा देंगे। ज़्यादा नहीं 30 दिन में हम सारा जितना भी 14 चैप्टर है 14 चैप्टर भी हम करवा देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 30 नंबर का तैयारी पड़ा ऑलरेडी हम चाइल्ड साइकोलॉजी का तो डाले ही है, और मैथ पेडागोजी भी हम डाल देंगे। ठीक है, मैथ पेडागोजी भी 30 दिन में सारा हम 15 नंबर का ये हो गया, और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। ये तो 15 नंबर का मैथ है, ये तो हम करवा ही देंगे। और 15 नंबर का पेडागोजी भी आता है, वो भी हम आप लोग देख लीजिए, इसको नोट करिए। फिर हम 15 नंबर का, ये 15 मार्क्स का आता ही है। 15 मार्क्स आपका सॉल्यूशन करना है आपको, और 15 मार्क्स का पेडागोजी आता है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसको नोट कर लेंगे।
अब देखिए, अब जो आपका मैथ सिलेबस पेडागोजी में 15 नंबर का जो 15 नंबर तो हम आपको बता दिए, और 15 नंबर का जो आता है वो मैथ पेडागोजी आता है। सबसे पहले देखिए कि पेडागोजी में क्या आता है, वैन हीले का ज्यामिति, वैन हीले का ज्यामिति आगमन ये आएगा। दूसरा है गणित अधिगम अवस्थाएं, ये भी हम करवा देंगे। राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 में मैथ में कैसे बच्चे को पढ़ाना है मेथड, ये भी हम बता देंगे। गणित शिक्षण विधि, गणित का जो मेथड है बच्चे को किस विधि से पढ़ाएंगे या क्या करेंगे, ये सारा पढ़ा देंगे हम। तो इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, इसको नोट करिए, फिर हम और इसका सिलेबस बचा हुआ है वो करवा देते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि और पेडागोजी में क्या शामिल है, मैथ पेडागोजी में, कि गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति से आएगा क्वेश्चन, गणित की पाठ्यक्रम से क्वेश्चन रहता है, गणित की भाषा से क्वेश्चन रहता है, सामुदायिक गणित, इससे क्वेश्चन तो आता ही है। तो पेडागोजी जो है मेरा तैयारी 30 नंबर का जो आपका CDP है, मैं चाइल्ड साइकोलॉजी तो ऑलरेडी हम करवा चुके, वीडियो डाला हुआ है, मैथ का पेडागोजी भी हम लेके आ रहे हैं। तो एक बार ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने माता पिता के लिए ज़बरदस्त मेहनत करिए और बिल्कुल सफलता मिलेगा। ठीक है, हम लोग को तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें और मैथ पेडागोजी में और भी है। औपचारिक होगा, औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन से आएगा। फिर आपका गणित शिक्षण की समस्या से क्वेश्चन आएगा। फिर त्रुटि विश्लेषण अधिगम की प्रासंगिक, ये भी आपको हम करवा देंगे, तो नोट करेंगे इसको, मेरा जिम्मेदारी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में आपका ये निंदात्मक और उपचारात्मक रेमेडिकल टीचिंग, हम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे, इसलिए चिंता का बात नहीं करना है। मेरा इंग्लिश टू हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ये भी आपका हम पढ़ा देंगे। उसके बाद राष्ट्रीय ये भी NCF पढ़ा देंगे, जो NCF का जो रूल है वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। यानी कि सारा खेल पेडागोजी का है। मैथ का पेडागोजी हम पढ़ाएंगे 15 नंबर का, मैथ का हम 15 नंबर का वो भी करवा देंगे। समय बचेगा तो EVS भी करवाएंगे। तो मेरा जो वादा है वो आप ज़रूर करेंगे। बशर्ते एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको जो भी करना है, जब भी आपको मोटिवेशन कम लगे, ताकत कम लगे, तो यही सोचिए कि हमको माता पिता के लिए कुछ कर गुजरना है। बस इसी के लिए ज़बरदस्त मेहनत करिए और बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा। कोई कितना भी नेगेटिव विचार आपके मन में डालेगा, जब तक आप अपने मन में नहीं डालिएगा तब तक वो नहीं आ सकता है। इसलिए एक बार जम के मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए। यानी जो इधर जो हम करवाने जा रहे हैं आपका, वो आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा, मैथ क्वेश्चन रहेगा आपका, मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें आपका 15 नंबर का रहेगा, और पेडागोजी भी मैथ का हम करवा देंगे 15 नंबर का, यानी 15 30 नंबर का तैयारी। 30 नंबर का हम पहले ही करा चुके हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी हम आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी हम 30 नंबर का करवा चुके हैं, ये 30 नंबर का हम करवाने जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी देखिए 90 नंबर का चाइल्ड साइकोलॉजी 90 नंबर का हर सब्जेक्ट में रहता है, 15 नंबर का हर सब्जेक्ट में मिलेगा। मैथ चाहे संस्कृत कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए, हिंदी में भी हिंदी में भी से पेडागोजी है। तो आपको बस मेरा वीडियो आप देखते रहें, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ज़बरदस्त पढ़ाने का प्रयास करें, और इंग्लिश टू हिंदी दोनों पढ़ाएंगे। और जब भी आपको ऊर्जा कम लगे, बस हमेशा अपने माता पिता को सोचिए, और याद रखिए कोई आप तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से नहीं हारी, और कोई आपके अंदर नेगेटिव नहीं डाल सकता जब तक आप अपने मन में नहीं रखिए। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार जम के मेहनत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा, हम हमेशा वीडियो डालते रहेंगे और बेहतरीन डालने का प्रयास करेंगे, और बेहतरीन कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर जोश के साथ जय हिंद, जय भारत।